आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक अपने जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। जैसा कि पूर्वत आप सभी लोगों को विदित है कि हमने आपसे कहा था कि पदों की संख्या को लेकर के इसमें जद्दोजहद चल रही है, वैसी ही चीज़ें आप सभी लोगों के सम्मुख आई भी हैं। और आप सभी लोगों को ये जान करके खुशी होगी, आज आप लोगों ने समाचार पत्रों में देख भी लिया होगा कि पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए अब कार्रवाई तेज़ हो चुकी है, क्योंकि अब उनका कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद 2022 टीजीटी पीजीटी में अधिकतर पद वो बढ़ा दिए जाएंगे। विद्यार्थियों की मांग, तो विद्यार्थियों की जो आकांक्षाएं हैं वो हैं कि 25,000 पद इसी में ऐड कर दिए जाए। तो ऐसी चीज़ें तो फिलहाल नहीं होने चल रही हैं, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि आपको दुगने पद ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है। और दुगने पद भी कम नहीं होते हैं। अगर 9 साढ़े 9 हज़ार का पद आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी मिल जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना। और एक नई वैकेंसी मिल जाए, सब कुछ बल्ले बल्ले ही है। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस लोक सेवा आयोग पे भी थोड़ी सी नज़रें बनाए रखनी है, क्योंकि लोक सेवा आयोग भी अपना स्टैंड अप क्लियर करने चल रहा है। और उनकी जो कशमकश है, जो कह नहीं सकते हैं कि मतलब जो समस्याएं हैं उनकी स्वयं की समस्याएं, उससे अब आज़ादी पाने का समय आ चुका है। ठीक है ना। और आप सभी लोगों को परीक्षा कैलेंडर के साथ साथ ये भी जानकारी हो जाएगी कि हाँ हमारा एल टी जी आई सी कब तक आ रहा है, क्योंकि एल टी जी आई सी के अध्ययन साथ ही साथ क्वालिफिकेशन का जो पूरा तामझाम था, अपडेटेड नियमावली भी सूचना प्राप्त हो गई कि परसों तक लोक सेवा आयोग पहुँच जाएगी, मतलब उनको प्राप्त हो जाएगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं के समाप्त होने के बाद उनके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। ठीक है ना। और ऑप्शन बच होता तो जाहिर सी बात है उसको और भी टाल मटोल कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं है। तो आप सभी लोगों के विज्ञापन भी जारी होंगे। आप सभी लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए ताकि हम भी आप सभी लोगों के लिए ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस ला सकें। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जब हम कार्य करते हैं तो हमारा एकमात्र ध्येय होता है, एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि हम आप सभी लोगों तक सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचा सकें। ठीक है ना। और आपकी जो प्रतियोगी जीवन की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करा सकें। कल सुबह की वीडियो में पता नहीं कैसे क्या था कि मतलब वो शॉर्ट वीडियो में अपलोड हो गई थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और बाद में मैंने उस पर ध्यान दिया, देखा तो हमने कहा कि यार ये शॉर्ट वीडियो कैसी हो गई। लेकिन विद्यार्थियों ने उसे स्नेह दिया है तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों के लिए जो भी अपडेट हम लेकर के आते हैं वो वास्तविकता के धरातल पे होता है। ठीक है ना। एल टी जी आई सी में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब जो भी चीज़ें हैं वो आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग पे निर्भर है। आयोग स्तर पे ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और आयोग स्तर से भी हम लोग थोड़ा सा अब अधिकारियों से मिलने लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के विज्ञापन का जो ये सूखा है ये दूर हो सके। ये आप लोगों के भी हित में है और हमारे भी हित में है। क्यों? हमारे हित में इसलिए है कि आप सभी लोग भाई जब व्यस्त हो जाएंगे, है ना, तैयारियों में, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को उतना समय तो मिलेगा नहीं कि आप लोग भैया की वीडियो देख सके। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के हम इसीलिए आपके शुक्रगुजार हो जाते हैं कि भाई आपने जो भी स्नेह हमें दिया, हम उसका रिजल्ट आप सभी लोग तक डिलीवर कर सकें। ठीक है ना। एल टी ग्रेड जी आई सी प्रवक्ता के लिए भी अपर सचिव को जब कल टीम के सदस्यों ने ज्ञापन दिया था तो उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी थी कि हम 13 तारीख के अंदर अंदर अपडेटेड नियमावली लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर देंगे और उसके बाद आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी 2024 के जो नए विज्ञापन आपके आने हैं उसमें अभी अपडेटेड नियमावली अभी पूरी तरीके से जो है अपडेट होकर के नहीं आई है। ठीक है ना। और संशोधित प्रस्तावों को लेकर के जो नई नई डिग्रियां सम्मिलित की गई हैं वो दोनों जगह होंगी, आपकी टीजीटी में भी होंगी और एलटी में भी होंगी। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के शिक्षा निदेशालय से भी कवायद शुरू हो चुकी है और शासन को विस्तृत आख्या भेजी जा चुकी है। बस शासन ने यस किया, इधर आपका विज्ञापन जारी हुआ। तो आप सभी लोग इसके लिए चिंतित मत होइए और निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। तैयारियों में किसी प्रकार की कोई कोताही मत बरतिए। अगर आप तैयारियों में अपनी कोताही बरतेंगे तो जाहिर सी बात है उसका खामियाजा कोई और नहीं, सिर्फ आप भुगतने के लिए तैयार है। क्यों?
क्योंकि फिर वही होगा, विज्ञापन आएगा, परीक्षा होगी और आप शून्य बटा सन्नाटा ही रह जाएंगे, है ना। तो अगर इस वर्ष आपको नौकरी चाहिए तो आपको बेहतरीन तैयारियां करते रहना है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। बाकी जो चीज़ों की दायित्व बनती है वो हम सभी लोग कर ही रहे हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों को परेशान या नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके बीएड इन पीआरटी को लेकर के। अब इसमें क्या कुछ हो सकता है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि 11 अगस्त सन 2023 से ये आदेश लागू होगा। उसके पहले की जो भर्तियां हैं वो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक में मान्य है, मतलब जो पुराने शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं उनकी नौकरी तो बच गई, लेकिन जो शेष विद्यार्थी हैं बेचारे वो रह गए। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उन्होंने अपने अधिकारों की जो है सुरक्षा करने के लिए खुद ही जागरूकता नहीं अपनाई। और जब हम सभी लोगों के प्रयासों से अटॉर्नी जनरल भी खड़े हो गए तो भी विद्यार्थियों ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से अब सारा कुछ जो है आप सभी लोगों का आ गया। अब आप लोग प्राथमिक से पूरी तरीके से बाहर हैं, ठीक है ना। और अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र स्तर से ही प्रयास किए जा सकते हैं, और अभी तो कुछ हो भी नहीं सकता है। जो कुछ भी प्रयास होंगे वो 4 जून के बाद ही होंगे, जब मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब उनसे कोशिशें करके हम लोग आरटी एक्ट में संशोधन की मांग कर सकते हैं। और ये चीज़ें तभी होनी चाहिए थी जब ये मामले सब चल रहे थे, लेकिन विद्यार्थियों ने सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय से भी सारा मामला आपका रफा दफा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है भाषा शिक्षकों की। भाषा शिक्षकों के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है और पूछते भी हैं कि भैया क्या आएगी। तो शिक्षा सेवचन आयोग ने प्रमोशन के माध्यम से जो रिक्त पद खाली होंगे, मतलब मई जून में आपका प्रमोशन होगा और 1 जुलाई से जो प्रमोटेड शिक्षक होंगे वो विद्यालयों में पहुंचेंगे, तो जो पदों का ब्यौरा होगा वो पूरी जुलाई तक आएगा, ठीक है ना। इसीलिए आयोग ने भी जून में अध्यासन का प्रस्ताव रखा है और जुलाई तक उनको प्राप्त होने का जो पूरा तामझाम है उनका, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगस्त में उन पदों के विज्ञापन जारी होने शुरू होंगे। यही चीज़ें आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी आता है। तो प्रमोशन आप सभी लोगों का जून और तक चलेगा, पूरा पूरा कंप्लीट होगा। जुलाई में आपके अध्यासन आएंगे और अगस्त में आप लोगों का विज्ञापन आएगा, लेकिन यह विज्ञापन यूपीटीईटी 2024 के बाद आएगा। पहले आपका यूपीटीईटी 2024 होगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, जो एक बार अखिलेश यादव जी की सरकार में जो भाषा टीईटी हुई थी उसका कोई मोल नहीं है, ठीक है ना। आपको भाषा टीईटी नहीं बल्कि जूनियर टीईटी पास करनी होगी इसके लिए, और इसके लिए आप लोग तैयारियां अभी से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आयु सीमा छूट को लेकर के। कल की तारीख में जो मामले आपके कोर्ट में लगे हैं, वकीलों से भी वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब सरकार अगर आपको एज रिलैक्सेशन देना चाहती है और अपने हलफनामे में इस बात का स्पष्टीकरण दे दे तो आप सभी लोगों को आसानी से ये चीज़ें हासिल हो जाएंगी। अदरवाइज़ हम सभी लोग पैरवी करेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों के मामले जो है वो थोड़े से डिस्कस जरूर होंगे, ठीक है ना। और उम्मीदें की जा रही हैं कि आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन कोर्ट के माध्यम से मिल जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि विद्यार्थी इस बात को लेकर के भी आशंकित हैं कि अभी चुनावी आचार संहिता चल रही है तो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी स्टैंड ले नहीं सकती है ना। और दूसरा ये कि विद्यार्थियों के मन में जो निराशा है कि हम ओवर एज हो चुके हैं, अब हम तैयारी करें कि यहाँ से चले जाएं, उनके मन का ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प आप लोगों के लिए तलाश सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सभी लोगों का एलटी और जीआईसी के पहले आ सकता है, ठीक है ना। इस बात की भी सूचना प्राप्त हो गई, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन एलटी जीआईसी के भी पहले आ सकता है। पदों की संख्या आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ 225 है, और उसमें बहुत अगर रद्द-बदल करेंगे तो 205 200 पद तो आ ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और प्री और मेंस का सिलेबस इनका थोड़ा सा संशोधित हुआ है, और विज्ञापन में आप इनके तय शेड्यूल में इन सारी चीज़ों का मेंशन किया जाएगा, और आप लोगों को विज्ञापन एलटीजीआईसी के पहले आपको खंड शिक्षा अधिकारी मिल सकता है। तो परेशान मत होइए, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। हम सभी लोग भी काम कर रहे हैं, हम सभी लोग भी अधिकारियों के दर तक जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको ज्ञापन देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए ही हम लोग कार्य करते हैं, तो आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित हो जाता है।
बाकी आप सभी लोग स्वयं समझदार हैं। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हमारी याचिका में जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, आपके हितों की रक्षा हो रही है, टेंशन मत लीजिए। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को एक कतनी अस्थाई अस्थाई खुशी जो है वो प्राप्त होने वाली है। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं। और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग हमसे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।